क्योंकि दुष्ट आत्मा जो होती थी वो यीशु मसीह को पहचानती थी, ये परम प्रधान परमेश्वर के कौन है? पुत्र है। हालेलुया। कौन है? परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए दुष्ट आत्मा निकल कर आया कब्रों में से और बोलता है कि हे यीशु नासरी, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है? तू क्यों मुझे नाश करने आया है? हालेलुया। जब मैं किताई बिहार के गांव में एक बहन के घर में गया तो उसके अंदर के दुष्ट आत्मा कहा कि तू मुझे मेरे घर में तुम क्यों आया है? वो बहन शायद यहाँ होगी, हमको पता भी नहीं था कि है। वो बोला कि तू मेरे घर में क्यों आया है? क्यों? क्योंकि वो पहचानती थी कि परमेश्वर की ओर से आया है और ये मुझे आया है तो छोड़ेगा नहीं, मुझे क्या करेगा? ये जो साफ सुथरी जगहों में रहती हूँ, अच्छा अच्छा खाना खाती हूँ, अच्छा जो तेल लगाता मैं उसको भी लगाती हूँ, जो कपड़ा पहनती हूँ उसे मैं भी पहनती हूँ, क्योंकि जब आपके अंदर में दुष्ट आत्मा होता है तो जो आप काम करते हैं वो सेम काम उसके लिए भी होता होता। बोले में डर लग रहा है। आप कहाँ हैं? आपको किसी से डर? जो परम प्रधान के छाये उस सामने बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की शरण में ठिकाना पाएगा। किसके ठिकाना पाएगा? सर्वशक्तिमान ठिकाना पाएगा। तो आप कहाँ बैठे हैं? आप सर्वशक्तिमान के ठिकाना में बैठे हैं। आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपकी उस शैतान बीमारी को औकात नहीं है कि आपको छू सके। क्या नहीं है? उसकी कोई औकात नहीं है। वो आपके पास क्यों आता है? क्योंकि वो आपको कमजोर समझता है। जब हम उस तिताई बिहार के गांव में उस बहन के घर में गए और जब उसमें से दुष्ट आत्मा निकला और हमने पूछा कि तुम इसके घर में क्यों आती हो? कितने हो? तो बोले कि 8 हैं। कितने हैं? हम 8 हैं। यीशु मसीह जब पूछे कि तुम कौन हो? वो गदरनिया के देश में जब यीशु मसीह गए और कब्र में से जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति आया था और बोला क्यों नाश करने आया है, तो यीशु मसीह ने पूछा कि तू कौन है? क्या पूछे थे? वो बोला कि मैं सेना हूँ, 1-2 नहीं हूँ, सेना हूँ। जब पिंजौरा गांव में कल गए, वो बच्ची यहाँ पर खड़ी है कविता, कई भक्तों के यहाँ गई, कई ओझाओं के यहाँ गई, कई मिनिस्ट्री में भी गई, यहाँ भी आई थी। उस समय तक हम पास्टरी नहीं करते थे, हम सेवा करते थे। क्या करते थे? सेवा करते थे। मेरा सेवा करने का बहुत शौक है। कहीं भी जाते हैं किसी के घर में, ये नहीं लगता कि हमको परमेश्वर ने बहुत ग्रेस दिया है कि मेरे हाथ रखने से दुष्ट आत्मा निकल जाता है, बीमारी चंगा हो जाता है। ये मेरे अंदर में कभी है ही नहीं। हमको लगता है कि उसके घर में जाते हैं तो अपने से बोरा बिछा लेते हैं, अपने से बोरा पर बैठ जाते हैं। उसको नहीं कहते कि हमको पलंग चाहिए तो चौकी चाहिए तो हमको कुर्सी चाहिए तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये मेरे को नहीं चाहिए। यीशु मसीह आए तो क्यों आए थे? सेवा करने आए थे कि करवाने आए थे? करने आए थे। वो अपने चेलों की सेवा किए। वो बोले कि सबसे बड़ी मेरी आज्ञा है, अगर जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा वो कभी भी कष्टों में नहीं पड़ेगा। हम कष्ट में क्यों आते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, क्या आज्ञा दिया? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? सब आज्ञा तो मानते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा क्या है? जो आपको सारे कष्टों से, सारे रोगों से, सारे बला से, ये छोटे छोटे दुष्ट आत्माओं से ये ऐसे चिल्लाएगा। संत फरीस पापा जी ने हमें वरदान दिया कि तेरे मुफ्त से दुष्ट आत्मा क्या होगा? चिल्लाएगा। तो फर्स्ट बार मिनिस्ट्री में हुआ था तो ऐसा हुआ था, लेकिन कल उस गांव में भी हुआ जिस गांव में हम गए थे, पिंजौरा गांव में, और ये कभी नहीं गछी। और जब इसके घर में कल गए तो गच्छा बोला कि हम 1 नहीं हैं। कितने हैं? जानते हैं लगता कुछ या चीज बात जानती है। बोले कि 12 हैं। कौन है भाई? तो कि नाम कपड़ा में भी दुष्ट आत्मा छिपा हुआ है, आपके अनाज में दुष्ट आत्मा छिपा हुआ है, आपके जानवर के खुट्टा में दुष्ट आत्मा छिपा हुआ है। जब हम पिंजौरा गांव में गए तो इनके जो कविता है उसके चाचा के भैंस, उसके भैंस में दुष्ट आत्मा छिपा हुआ था। छाए हुए स्थान में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? परम प्रधान के छाए स्थान में बैठे हुए हैं। आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है।
आपके लिए भला ही होगा। आज के बाद से आपके जीवन में भलाई होगी। आज के बाद से आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि आज आपके जीवन में कौन आया है? यीशु आए हैं। कौन आया है? यीशु आए हैं। आज आपके जीवन में यीशु का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ? यीशु का जन्म हुआ है। जब यीशु मसीह का बैतलहम में जन्म हुआ तो ज्योतिषी लोग कौन आए? ज्योतिषी लोग आए और हेरोदेस राजा के पास जाकर बोलते हैं कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है? हालेलुया। थोड़ा शांत रहें और ये दुष्ट आत्मा शांत रहेगा। चल चुप चुप रह, बीच में बाधा मत दे, चल चुप। हालेलुया। जब बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ, आज जो आपका वचन सुनेंगे, आज से आप सेम नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? सेम नहीं रहेंगे। आज आप क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। कि आज आपका वो वचन मिलने जा रहा है जो आपके जीवन में क्या लेकर आएगा? मिठास लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? मिठास लेकर आएगा। इसको बाहर ले जाइए।